हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग 60 ट्रिक से आप कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग ये संख्या है या नहीं है, इसकी जांच आप कैसे करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का कौन सी संख्या वर्ग है या नहीं है, इसका जांच करना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कक्षा 8 के स्टूडेंट्स 11 से लेके 20 तक आप किसी भी संख्या का वर्ग जो ये है, इसको आप गुणा करके आप चेक कर लीजिए या याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कक्षा 8 जो है ये किसी भी कंपटीशन का बेस होता है, तो ये क्लास आपको मिस नहीं करना है, आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है। आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने संख्या ली है 14, जिसको कहते हैं 14। 14 ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसकी जांच आप कैसे करेंगे। तो इसकी जांच हम सबसे पहले आपको गुणनफल विधि से बताते हैं, जो कि आप लघुत्तम निकालते थे पहले की क्लासों में, वो आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है लघुत्तम निकालना। 14 का जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 14 में तो 7 आएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 आएगा। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इस 14 के गुणनखंड में 1 बार है और 7 भी केवल 1 बार है। मतलब 2 का वर्ग भी नहीं है और 7 का भी वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग न होने के कारण 14 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये नहीं है। 14 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से हम 25 को देखते हैं। 25 का आप जब लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 3 से नहीं, केवल 5 से कटेगा। 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। 1 बार हो गया। फिर 5 के लिए हम 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो आएगा 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 और 5 आप देख रहे हैं, ये एक जोड़ा बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? जोड़ा। 5 और 5 का जोड़ा बनता है। और वर्ग में हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का उस संख्या से जो गुणा करते हैं गुणनफल प्राप्त होता है, वही उस संख्या का वर्ग होता है। यहाँ पे 5 का जोड़ा बन जा रहा है, हम इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 25 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे हम हाँ लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे तीसरी संख्या पे। ये आपकी 2 अंकों की संख्याएं हैं। ये तीसरी 3 अंकों की संख्या 225। 225 का हम जब लघुत्तम निकालेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले 225 3 से कटेगा, हमको 75 मिलेगा। फिर हम 3 से इसको काटेंगे तो 25 मिलेगा। फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 मिलेगा। फिर हम 5 से काटेंगे तो 1 मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 गुणे 3 करते हैं, एक जोड़ा हमें 3 का मिल गया। हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 11 गुणे 11 किया था 11 स्क्वायर को। और 5 गुणे 5 हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है आपको देखना है, अगर 3 का स्क्वायर है तो हम यहाँ से 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? 5। और हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमें 5 तिहाई 15। तो हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि यह वर्ग है। और किस संख्या का वर्ग है? 15 का है। अगर आपको स्टूडेंट ये याद होगा तो आप यहाँ देख रहे हैं 15 का वर्ग क्या है? 225 है। यहाँ पे आपको 225 संख्या मिली। तुरंत जांच हो जा रहा है। आप अगर याद रखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, नहीं तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। चौथी संख्या है 343। अब हम आपको एक विशेष नोट बताना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे वर्ग इन संख्याओं का लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 का वर्ग जब होता है तो अंत में 1 आता है, 12 का वर्ग होता है 4 आता है। यहाँ पे आपकी 2 संख्याएं मिस हुई हैं, वो है क्या? 2 है और 3। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 है 3 है। हमें 5 यहाँ से मिल जा रहा है, 6 यहाँ से मिल जा रहा है, हमें नहीं मिल रहा है कौन सी संख्या? 7 और 8। बाकी शून्य हमें मिल जा रहा है यहाँ से। तो बच्चों अगर आप देखेंगे
तो 2 और 3, 7 और 8 ये 4 अंक ऐसे हैं, ये किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में हमें नहीं प्राप्त होते हैं। 343 में हमें अंत मतलब इकाई का जो अंक है वह क्या प्राप्त हुआ है? 3 प्राप्त हुआ है। तो 3 प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम इस संख्या को देख के ही जान सकते हैं कि ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इसी प्रकार आप अगर 13 ले लीजिए, 13 के अंक में इकाई का अंक क्या है? 3 है, तो 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसके लिए यह संख्या आपकी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। हम जो है 12 ले ले, 12 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। हम 22 ले ले, 22 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। हम 77 ले ले, 77 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। हम 78 ले ले, 78 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इसी तरह हम अगर अंत का अंक, इकाई का अंक देखते हैं, वह 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो यह किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। हमें इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसको लिख सकते हैं कि इस संख्या के अंत में इकाई का अंक 3 है, 7 है, 2 है, 8 है, अतः यह किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इसको हम यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको 31, 36 मिला है। 31, 36 को जब हम चेक करेंगे कि ये किसी संख्या का वर्ग है नहीं है, तो हम इसको यही लघुत्तम विधि से निकालेंगे। सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1568 आएगा। इसी क्रम में जब हम ये लघुत्तम निकालते जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें 2 का एक जोड़ा मिला, फिर 2 का एक जोड़ा मिला, फिर हमें 2 का एक जोड़ा मिला, और फिर हमें 7 का एक जोड़ा मिला। हमें 4 जोड़े मिले, मतलब संख्याएं जोड़े में हैं। अगर हमें इसका उत्तर नहीं निकालना है और हमें सभी संख्याएं जोड़े में प्राप्त हो गई हैं, तो हम बिना गुणनफल किए, हमें ये नहीं बताना है किस संख्या का वर्ग है, हमें केवल ये निकालना है कि यह संख्या किसी संख्या का वर्ग है अथवा नहीं है। तो हमें सभी जोड़े प्राप्त हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं 3136 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यह किस संख्या का वर्ग है, ये अगर निकालना हो तो हम बता सकते हैं, नहीं निकालना है तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम देखते हैं 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग और गुणे 7 का वर्ग। जिस तरह हमने यहाँ पे लिया था, जो वर्ग संख्या थी उसका एक अंक लिया था, तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे, यहाँ से भी 2 ले लेंगे, यहाँ से भी 2 ले लेंगे और यहाँ से 7 ले लेंगे। इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 2 में 8 और 8 का गुणा 7 में 56। तो 3136 किसका वर्ग हो गया? 56 का वर्ग हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे आइए, देखिए 19404, 19404। इस संख्या के अंत में ना 3 है, ना 2 है, ना 7 है, ना 8 है। तो हमें इसका वर्ग निकालना है, जांच करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है। इसके लिए हम इसको भागफल विधि से इसका जब करेंगे गुणनफल, देखिए यहाँ 2 से हम करते हैं 9702 आता है, फिर 2 से करते हैं 4851, फिर 3 से करते हैं 1617, फिर 3 से करते हैं 539, फिर 7 से 77, फिर 7 से 11 और 11 से जब हम गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। हम इसको चेक करते हैं, इसके अंत में 4 है, ये हो सकती है अथवा नहीं हो सकती, इसके लिए इसको जांचना जरूरी है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का वर्ग बन रहा है, हम इसको लिख ले रहे हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ 3 का वर्ग बन रहा है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। यहाँ 7 का वर्ग बन रहा है, हम इसको लिखते हैं 7 का स्क्वायर। लेकिन बच्चों आपको देखना है कि यहाँ पे 11 का वर्ग नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं कि केवल एक संख्या का वर्ग बन जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जितनी संख्याएं हमारी हैं सबका वर्ग बनना जरूरी है। यहाँ पे 11 का वर्ग नहीं बन रहा है, इसके लिए बच्चों ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके अंत में तो 4 है, लेकिन यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपको बताना हो कि ये संख्या पूर्ण वर्ग कैसे बन सकती है, तो जिस संख्या का जोड़ा न बन रहा हो उसी संख्या से आप उस संख्या में गुणा करके आप पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप 11 का गुणा, इसको पूछा जाएगा अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी, तो इस संख्या में 11 का वर्ग नहीं बन रहा था, आप 11 से गुणा कर देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से 3 अंकों, जो आपकी 3 अंकों की संख्या होती है, उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है
और 60 ट्रिक से कैसे वर्ग उसका निकाला जाता है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए आप बस करें।